आज समस्त उत्तर भारत में तमिलनाडु के एक मंत्री के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। तमिलनाडु के एक मंत्री ने सनातन धर्म की तुलना संक्रामक बीमारियों जैसे कि कोरोना, डेंगू और मलेरिया से करते हुए इसे समाप्त करने की मांग की है, जो कि प्रथम दृष्टया बहुत ही आपत्तिजनक प्रतीत होता है और उसकी प्रतिक्रिया भी उत्तर भारत में हो रही है। ये मंत्री हैं श्री उदयनिधि स्टैलिन, जो कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री स्टैलिन के पुत्र हैं और स्वयं भी एक मंत्री हैं। जो लोग तमिलनाडु की राजनीति को करीब से जानते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि जो द्रविड़ राजनीति है, जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है, ये पेरियार के दर्शन से प्रभावित है और ये हमेशा से ब्राह्मणवाद और मनुवाद के विरुद्ध रहे हैं। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी धर्म को माने या न माने, ये पूर्णतः आपका व्यक्तिगत और संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से किसी भी दूसरे धर्म की, उसके मान्यताओं की या उसके आस्था की आलोचना करना कहीं से भी न्याय संगत और न्यायोचित नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे तमिल मित्रों से इसके संबंध में चर्चा की और उनका ये कहना है कि उदयनिधि स्टैलिन का जो बयान है वो हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं है। उनका जो सनातन शब्द से तात्पर्य है वो है ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था यानी जो कि समाज के अंदर ऊंच नीच, जात पात, छोटा बड़ा और अछूत की व्यवस्था को जो विकसित करती है या प्रोत्साहित करती है, वो उसका विरोध करते हैं। और जब उदयनिधि स्टैलिन सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक तरह से वो ब्राह्मणवाद है, न कि हिंदू धर्म। ये जाहिर है कि ये उनका पक्ष है और उत्तर भारत का हिंदू समाज निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा और यही हो रहा है। इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है और सभी राजनीतिक पार्टियों और विशेषतर जो भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक पार्टियों के नेता हैं और मीडिया का एक बड़ा वर्ग, जिसको कि गोदी मीडिया कहा जाता है या भाजपा प्रभावित मीडिया कहा जाता है, उसके अंदर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है और वो लोग व्यक्तिगत रूप से भी ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पर उदयनिधि को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका अधिकार है। लेकिन मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, उसमें धर्म संसद को आयोजित करके मुस्लिम समुदाय के नरसंहार की बात की जाती है, उनकी हत्या की बात की जाती है, उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, जब उनके विरुद्ध हिंसा को प्रोत्साहित किया जाता है, उस वक्त आप कहाँ चले जाते हैं? क्यों पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहती है? क्यों पुलिस और न्यायिक व्यवस्था सभी इस पे चुप रहते हैं और खामोशी बनाए रखते हैं? इससे सीधा सीधा यही अर्थ निकलता है कि आप निष्पक्ष नहीं हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी आस्था ही सिर्फ आस्था है, मेरा धर्म ही मेरा धर्म है, मेरा कुत्ता जो है टॉमी है और आपका कुत्ता कुत्ता है, अगर ये भावना आपके अंदर है तो आप निश्चित रूप से निष्पक्ष नहीं हैं। और अगर आप निष्पक्ष नहीं हैं तो आप कोई भी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकते। इसलिए आज समय की आवश्यकता ये है कि हमें इस तरह की व्यवस्था विकसित करनी होगी, जो भी किसी भी धर्म या किसी भी आस्था के प्रति अनावश्यक अगर आलोचना करता है या उसे किसी भी तरह की धमकी देने या उसे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का उकसावा करने की राजनीति करता है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं विकसित कर सकते हैं, आप विश्वास कीजिए, आप इस तरह के बयानों को नहीं रोक सकते हैं। क्या आप उदयनिधि स्टैलिन के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आपने ये कार्रवाई की तो कम से कम दक्षिण भारत के राज्यों में आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो आप ये कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम नेता ऐसा बयान दिया रहता तो अब तक वो गिरफ्तार भी हो जाता और शायद उसके घर पर बुलडोजर ही चला जाता। आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ऐसे बयानों को रोक नहीं सकते हैं जब तक कि आप एक निष्पक्ष व्यवस्था को विकसित नहीं करेंगे। वरना लगेगी आग तो आएंगे घर और भी जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि आप इस पे गंभीरता से सोचेंगे।